अध्यक्ष मंडल, सभी आए हुए बुजुर्गों, बुद्धिजीवी भाइयों, ये जो घटना सामने आई है असहनीय है, ये सहन करने योग्य नहीं है। ये जो चीजें होती हैं, भाई साहब ने भी कहा पहले कि राजनेता इसके पीछे है कोई, जब भी ये घटना घट रही है। सब मेरे को छोटी सी बात याद आई, मैं वो कहना चाहता हूं कि एक बार किसी गांव के अंदर चोरी होगी, जिस तरह आज ये हमारे साथ ये घटना घटी है, चोरी होगी और उसका निवारण करने के लिए हर गांव के अंदर कोई ना कोई साधु, कोई खेड़ा, कोई बड़ी ऐसा स्थान होता है। वहां सारा गांव इकट्ठा होकर गए और उस बाबा जी से, उस साधु से कहा कि जी इस तरह चोरी होगी और जरूरी है कि इसका पता लगाना। उस साधु ने एक चद्दर दे दी, बोले ये चद्दर तान लो किसी गली में, सारे गांव में नीचे को काट दो इसके, जो सा भी दोषी होगा मरेगा। गांव राम ने नुआ कराया, वो चद्दर पकड़ दी और सारा गांव नीचे को काट दिया, किसी का कुछ नहीं हुआ। फिर साधु तो रह गए, भाइयों के बनी। साधु बोले बोले चोरी भी ठीक थी और मरना भी जरूरी था, लेकिन वो चादरें चोर पकड़ रहे थे, जो चादर थी चादरें चोर पकड़ रहे थे। तो इनका क्या कसूर है, करवाने वाले और बैठे हैं ऊपर। इसलिए हमारे को जनता जनार्दन है, जनता के आगे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो अड़चे। जब जनता चाहेगी तो सारे फैसले कर सकती है। अब तो वक्त भी इतना अच्छा है कि फटाफट फैसले होंगे आवेंगे। एक दोषी है, कल्ला दोषी दोष नहीं कर सकता, उसके सहयोगी भी हैं, उन सहयोगी का भी पता लगाना चाहिए और उनको भी जितनी उनकी बनती है सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता और इतने लंबे समय से चलता आने लग रहा है। आवाज उठाने के बावजूद भी, शिकायतों के बावजूद भी वो रुकन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिर पे उस पर हाथ है किसी का, इसीलिए इतनी गंदी हरकतें करता जाने लग रहा है। दहेज में बेटियां मरती थी, कोख में बेटियों को मरवाया जाता था। ये चीजें क्यों आई, ये कोख में बेटियां क्यों मरवाई जाने लगी, ये इसी करके तो जो आज हमारे सामने ये आने लग रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया जाता था। और को किसी को शौक नहीं, बेटियां को रात को उठकर रोटियां नहीं खाती और बेटे नहीं खाते, सारे बराबर हैं, बेटी बेटा एक समान है। नारे अच्छे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा था, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया सरकार ने, सिर्फ नारे ही दिए। अगर इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत भी काम कर देते तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलते। और ये जरूरी है, बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी तो देश बढ़ेंगे, नहीं देश कहां से, गांव कहां से, ये गृहस्थ कहां से चलेंगे, चले नहीं सकते। इसलिए इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे खुले छोड़ देना, एक आदमी पे कार्रवाई करके बाकी को छोड़ देना, ये कोई न्याय नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। और ये जो लोग ऊपर अपना हाथ बना के रखते हैं, मेरे ख्याल से इनको डूब के मर जाना चाहिए। जब ऐसी गंदी हरकतें हो जाएं और ये दोषी का साथ दें तो ये फिर हमारे क्या लगते हैं। इनको ये दिन दिखाने पड़ेंगे कि ये जनता कुछ भी कर सकती है। और जनता भी जब पूरी दुखी हो जाती है तो ऐसे कदम उठाती है। नहीं, जनता भी कुर्सी खाली है किसी धरने पे बैठे या ऐसे ऐसे पंचायतें करे, ये जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हमारे सिर से पानी गुजर जाता है तो हमारे को ये कदम उठाने पड़ते हैं। जो भी आज अध्यक्ष मंडल बनाया गया है, अध्यक्ष मंडल के बिना भी सारे बुद्धिजीवी हैं। इसके बाद अपने अपने सुझाव देने के बाद हम बैठते हैं, जो भी कोई ना कोई निर्णय लेके उठेंगे। जब हम वैसे उठ जाते हैं, निर्णय नहीं लेते, तो उसका कोई इकट्ठे होने का फायदा नहीं होता। इसलिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने विचार भी दें और बाद में कोई ना कोई निर्णय लेके उठेंगे। जय जवान जय किसान।